संचालन कर रहे छोटे भाई महानगर के अध्यक्ष विशाल ठाकुर जी, इस सभा की सदारत कर रहे जिले के जिलाध्यक्ष भाई असलम चौधरी जी और हम लोगों के बीच में मौजूद महानगर के महासचिव अब्दुल समद जी, जिले के महासचिव अवनीश यादव जी, जिले के उपाध्यक्ष इरफान चौधरी जी, मनीष यादव जी, देवेंद्र सैनी जी, साहिल ठाकुर जी, खेम सिंह यादव जी, फरमान मलिक साहब, मुशर्रफ चौधरी साहब, नानू यादव जी, मोहम्मद कैफ साहब, अट्टू ठाकुर जी, कोमल सिंह जी और मुख्य दो चार नाम मुझसे छूट गए। तो हमारे जो नवनियुक्त, सबसे पहले तो भाई के लिए जो है वो तालियां बजाते हैं, अभी नवनियुक्त प्रतिनिधि के लिए है भाई खुशबू भाई, और हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में जो है बहन हमारी दुर्गा शर्मा जी और बहुत सारी तमाम हमारे साथ में महिलाएं बैठी हैं। साथियों, एक शेर के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूं कि ना तो शम्मा हूं कि कोई पतंगा चाहिए मुझको, ना तो शम्मा हूं कि कोई पतंगा चाहिए मुझको, ना ही बहती हुई सोने की गंगा चाहिए मुझको, और जहां चाहो वहां ले जाके मुझको दफन कर देना, दफन के वास्ते लेकिन तिरंगा चाहिए। साथियों, 27 तारीख से हम लोगों का एक छात्र नौजवान जागरूकता अभियान शुरू हुआ था और जिसका समापन आज महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर जो है होने जा रहा है। सबसे पहले तो जितने भी महानगर और जिले के तमाम पदाधिकारी जो नवनियुक्त हुए हैं मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। साथियों, आज अगर इस सरकार से कोई वाकई ताकत के साथ लड़ाई लड़ सकता है तो वो सिर्फ छात्र हैं। और देखिए, कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक तमाम तरीके के आपके बीच में मुद्दे हैं और आज जो हमारे समाजवादी छात्र सभा के बहुत ही संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक जो प्रोग्राम के तहत जो हमको एक मुद्दा दिया है कि 0 फीस जो है वो होना चाहिए। जब इससे पूर्व में जब समाजवादी की सरकार थी और कोई भी दलित छात्र जब प्रवेश लेने के लिए जाता था, वो बीटेक में, बीएड में, एमबीए में, एमसीए में प्रवेश लेता था तो उसकी जो है 0 फीस पे उसका प्रवेश होता था। और उसके साथ साथ छात्रवृत्ति जो है हमारे यहाँ 75% 80% छात्रों की आती थी। आज की आप स्थिति देखिए अपने जिले की उठाकर जो है मात्र 10% छात्रों की जो है छात्रवृत्ति है। ये सरकार पूरी तरीके से अगर किसी को पढ़ाई के लिए रोकना चाहती है तो वो छात्रों को रोकना चाहती है। कोविड-19 का समय था, पूरा देश पूरी तरीके से बंद था, कॉलेज और विश्वविद्यालय, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद थे। उसके बावजूद भी हम लोगों से जो है वो पूरी फीस वसूली गई और पूरी फीस वसूलने के बाद इन्होंने कहा हम ऑनलाइन जो है वो कक्षाएं लगाने का काम करेंगे। कोई एक छात्र इसमें से उठकर ये बता दे कि किसी हिंदू कॉलेज में या किसी एक कॉलेज में या किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है वो अगर जो है ऑनलाइन कक्षा लगाई हो तो मुझे बता दें। किसी जगह नहीं लगी। और जब ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगाई गई, आप लोगों का कोर्स पूरा नहीं हुआ, तो आज जब एग्जाम में आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया तब आपने पेपर दिए और पेपर देने के बाद में जो आपका रिजल्ट आता है उसमें 80% छात्रों को कम से कम फेल करने का काम। और फेल करने की वजह भी सिर्फ यही रही कि जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की कहा था, ये अपना रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने फेल करने का काम किया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। कोविड-19 के समय पर देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश को हमने ऑक्सीजन दी है। आप बताइए कि ऑक्सीजन मिली? इनके पास में शमशान भूमि में और कब्रिस्तान में जलाने के लिए ना लकड़ी थी, ना कब्रिस्तान में दफन करने के लिए इनके पास लोग थे। इन्होंने ऐसे नहरों में, नदियों में बहाने का काम कर दिया। और हमारे कोई ऐसा शायद मैं मानता हूं कि हमारा साथी नहीं होगा जिसके परिवार से, जिसके रिश्तेदारी में से या जिसके जानने वाले लोगों में से कोई ना कोई जो कोविड-19 के समय जो है खत्म नहीं हुआ। और सोचिए, जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे परिवार थे, जो हमारे जानने वाले लोग थे, जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनकी लाशों को जो है वो खींचने का गोश्त जो है वो कुत्ते जो है वो नदी और नालों में जो है वो काम कर। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने ऐसी सरकार बनाई।
और सोचिए, अखिलेश यादव जी की विचारधारा को देखिए, अखिलेश यादव जी को देखिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। एक अखिलेश जी की जुबान को सुनिए और एक योगी आदित्यनाथ जी की जुबान को सुनिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोको नीति उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करना चाहता है और उसी ठोको नीति के आधार पर अभी गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है एक हमारे गुप्ता जी को ठोकने का काम किया और ऐसा ठोका है, समझ लीजिए ऐसा ठोका है कि आज मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान बदल दिए। अब कहते हैं पुलिस को ठोकूंगा। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिस समाजवादी पार्टी में हम काम कर रहे हैं उसकी नीति विकास है, उसकी नीति जो है नौजवान, हमारा प्रदेश का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के अंदर इतना विकास किया कि आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया तो छात्रों का काम किया है। तो नौजवान साथियों, इस कार्यक्रम के बाद जो भी लेटर रहेगा इसके बाद बांटने के बाद में हम एक मौन व्रत सरकार के खिलाफ रखना है, जिसमें लगातार पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्पीड़न क्या, ये उन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है जो सरकार के खिलाफ उठाने का काम कर रहे हैं। और आप समझिए, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि देश के अंदर अगर तानाशाह सरकारों से अगर लड़ने का कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ आप जैसे छात्र हैं, वो आप जैसे नौजवान हैं, वो लोग काम कर सकते हैं। आशा दूंगा बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि उसको बरेली से आया हूं मैं और बाद से मुझे बरेली भी जाना है। एक शेर के माध्यम से अपनी बात को यही समाप्त करूंगा कि मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी जान भारत है, मेरा गौरव, मेरी इज्जत, मेरी शान भारत है, मेरा आगाज भारत है, मेरा अंजाम भारत है, मेरा पहला भी आखिरी अरमान भारत है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई है जिसमें हर तरह के फूल वो गुलदान भारत है। खिलाया भूख में तूने, पिलाया प्यास में तूने, मुझे पाला तेरा मुझ पर बड़ा एहसान भारत है। और वो जो पाकिस्तान हमसे कहता है कि कश्मीर हमारा है, तो पाकिस्तान से भी कहता हूँ कि पाकिस्तान वालों, चाहे मानो या ना मानो तुम, सुनो लेकिन हकीकत में तो पाकिस्तान भारत है। और किसी को हो ना हो फरहान, मुझको फक्र है इस पर, किसी को हो ना हो फरहान, मुझको फक्र है इस पर। मैं एक भारतीय हूँ और मेरी पहचान भारत है। मैं एक भारतीय हूँ। यादव जिंदाबाद।